अन्य जातियों में वो बातें नहीं है जो मानव में है। और है क्या? क्योंकि मानव शरीर केवल ये है कर्म योनि। 84 लाख योनियों में जितनी योनियां है वे योनियां है भोग योनि। अपना केवल भोग भोग सकती हैं, कर्म नहीं बना सकती हैं। अब उनके कर्मों का फल मिलता भी नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे नहीं मिलता? ध्यान से सुनना। जैसे अगर कोई यहाँ पे अगर कोई सरप आ जाए और सरप 2 आदमियों को डस ले, अगर वो मर जाए, ध्यान देना, कोई सरप 2 आदमियों को डस ले अगर वो मर जाए तो बोलो भाई उसे क्या दंड देना चाहिए? कोई दंड लिखा है उसके लिए? बोलो भाई। कोई दंड नहीं, तुम्हें मिल जाएगा, तुम भी मार दोगे बस। भगवान कल्याण करें। जय श्री राधे, जय सीताराम। भगवान हमेशा कल्याण करते रहें और भगवान आहार में दें, व्यवहार में दें, परिवार में दें, सुख शांति समृद्धि प्रदान करते रहें। ब्याज आसन पर ब्याज का सम्मान, भगवान हमेशा इनको हर जगह पर सम्मानित रखें। प्रसाद ले जाओ भैया, भैया बेटा प्रसाद ले जाओ, ले। सबन धोत भाई राम लखन भाई सुखारे, सबन मनोन धोत भाई राम लखन भाई सुखारे। ले भैया, ले भैया, सबन धोत भाई राम लखन भाई सुखारे। जय श्री राधे। तो भैया देखो, मानव जीवन, सरप ने अगर किसी को डस लिया कोई पाप नहीं। अगर मानव ने अगर एक सरप मार दिया तो उसे पाप लगेगा, लगेगा कि नहीं? उसे जीव हत्या लगेगी। अगर मनुष्य योनि वाला मनुष्य कोई भी किसी बैल को मार दे तो बोलो उसे पाप लगेगा कि नहीं? पाप भी लगेगा, सरकार को पता लगेगा तो जेल में जाना पड़ेगा। अब अगर बैल ने कईयों आदमी मार दिए तो, एक बैल ने मान लो 3 आदमी मार दिए तो बोलो कौन सी कचहरी में मुकदमा होगा? बोलो भाई, ना यहाँ होगा और ना उसके लिए वहां होता है, उसके लिए कुछ नहीं, क्योंकि वो है कर्म भोग योनि में, वो तो भोग भोग रहा है। जैसे मान लो तुमने गाड़ी में या तांगा में 10 आदमी बैठा ले, अब वो घोड़ा पीछे मुड़ के तुमने जा कहा भाई ज्यादा हुई कम करा, कहा नहीं कहा। अब या तुमने 15 बैठा ले वो तो नहीं कहा, तुमने 20 बैठा ले वो तो नहीं कहा। अब भाई जो ना मालूम की खुदाई का के कमाल का जान पड़ेगी, रजीबुल्ला जान पड़ेगी, फरुखाबाद जान पड़ेगी। उसने ये भी नहीं पूछा कहाँ तक जाना है, क्योंकि वो भोग योनि में है। कर्म योनि तो मानव योनि की है। अगर मानव कोई गलत काम करता है तो पाप लगेगा। और जितनी 84 लाख योनियां है कुछ भी करें, अगर एक शेर दिन भरे में 100 शिकार करता है तो कोई पाप नहीं। अगर हमारे तुम्हारे पैरों से अगर चींटी भी मर गई तो उसका पाप हमें तुम्हें मिलेगा, क्योंकि अगर उसे पाप नहीं लगता तो उसे पुण्य भी नहीं मिलती है। भाई जितने दुनिया में जीव जंतु है 84 लाख में, किसी को पुण्य का भी फल नहीं मिलता, पाप का भी नहीं मिलता। केवल मानव योनि है, पुण्य करोगे तो पुण्य मिलेगा, अब पाप करोगे तो पाप मिलेगा। और मजे की बात, दुनिया में जितनी योनियां हैं किसी को सब चीज नहीं दी, ना तो बुद्धि भगवान ने दी। अब देखो हम तुम पूरे जीवन भर उदास बने रहा, अब हम तुम लोगों के लिए भगवान ने बहुत बढ़िया उपहार दिया, ये किसी को नहीं दिया। बोले क्या उपहार दिया? वो उपहार दिया है प्रसन्नता का, खुशी का, मुस्कुराने का। अच्छा दुनिया में जितने जीव जंतु है ये किसी को नहीं मिला। तुमने कहो भैंसिया को हंसत देखो, भैंस को कभी हंसते हुए देखा? कुत्ता को मुस्कुराते हुए देखा है? ये किसी को नहीं मिला है। ये हंसी खुशी का उपहार केवल मानव को ही मिला है। अरे हंसो खेलो आनंद में रहो मुस्कुराओ, ये केवल प्राणी मात्र मनुष्य को मिला है, अन्य किसी को भी नहीं मिला है। फिर भी हम लोग नीचे मुड़ डाले, लोग बैठे रात पूरा दिन निकल। बताओ तुम्हें भगवान उपहार दो, खूब हंसो आनंदी से
भैया ये मानव जीवन बनाया कैसा भगवान ने, जरा ध्यान देना। जय श्री राधे। परीक्षित महाराज जी की तरफ से 20 मुद्रा अर्पण भगवान के चरणों में। लिखा है प्यारे, अरे काया कुटिया निराली। ये मानव जीवन की काया कुटिया बड़ी निराली है। ये काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया देखिए कुटिया में क्या क्या है, पहले समझ लें अपने मानव जीवन के बारे में। 10 दरवाजे वाली, इसमें 10 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे तो खुले रहते हैं, खुल जाते हैं, लेकिन 10वां दरवाजा ब्रह्म द्वार कहते हैं। ये सबके लिए नहीं खुलता, ये इमरजेंसी दरवाजा है। ये ब्रह्म द्वार यहाँ पे होता है। छोटे बच्चों को देखना तो उनके सर पे थोड़े थोड़े लपकता रहेगा, यहाँ पे छोटे बच्चों को देखना, ये वही ब्रह्म द्वार होता है। बड़े पे ये बंद हो जाता, अब नहीं दिखाई देता ना मेरा ना तुम्हारा। 10 दरवाजों वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। और प्यारे अब ध्यान देना एक एक बात पर। सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे मेरी आँख की खिड़की, आँख की खिड़की बारे भगवान ऐसी खिड़कियां बनाई। गाड़ी होती थी, काव काव गाड़ी में शीशा लगे हो, जो भीतर वालों बहिरार वाले देख लिए, लेकिन बहिरार वालों भीतर वाले। अब बारे भगवान तुमने पहले ही शीशा बनाई दो, देखो भीतर वालों बहिरार वाले देख ले। ये आंखें हैं तुम्हें देख लेंगे, लेकिन तुम इन आंखों के द्वारा उसके अंदर को नहीं देख पाओगे। सबसे सुंदर आँख की खिड़की, और जिसमें पुतली काली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। और सुनते श्रवण जामे ये खिड़कियां लगाई थी हमको, तो भगवान ने बड़ी बढ़िया बनाई। अच्छा एक बात बताओ, कान एक बनाई देते, दी का एक बनाई दे। एक भाई साहब घर में बैठा था, तो वहां पर टेलीफोन बजा, टेलीफोन नहीं बजते। हमने कहा भाई उठा लो उठा लो, कहने लगे उठ गया। हमने कहा उठ गया, कहने लगे फोन तो एक है लेकिन रिसीवर 2 है, एक अंदर नीचे है और ऊपर आप बैठे यहाँ भी है। तो हमने नहीं उठाया, नीचे उठा लिया। मैं समझ गया बारे भगवान ने तभी मानव को 2 रिसीवर दिए, एक इधर वाला और एक इधर वाला। अब भगवान ने ऐसे कान लगाए, ऐसे कान न बने होते तो आखिर परेशानी होती, चश्मा कायम टंगते बताओ। टांगवे वालों भी बनाए दो बारे प्रभु। सुनते श्रवण नासिका सूंघ, सुनते श्रवण और जमाए पानी करे बोला चाली जमाने भर से, पानी करे बोला चाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से।
करते हैं लेन देन। सभी के मुनीम होते हैं, भगवान ने हमारे को मुनीम बनाए दे। लेना देना दोनों हाथ काम कर रहे कि नहीं? लेना देना सब करते हैं और पग चाल चले मतवाली जमाने भर से काया कुटिया निराली जमाने भर से काया मुख के भीतर रसना रहती सतरस स्वादों वाली। मुख के भीतर रसना रहती सत सत स्वादों वाली। भगवान ने बड़ी सुंदर काया कुटिया बनाई है। अब ध्यान देना अपने मानव शरीर पर। देखो दुनिया में हर किसी की चेकिंग हो जाती है, भगवान ने अपने शरीर में भी चेकर लगाए हैं। अब आप क्यों कैसे लगाए? बड़े सुंदर। इस शरीर को भगवान ने बड़े भाव से बनाया, जिसे हम खाली मूली में कमा रहे हैं। देखो अगर आप भोजन करने बैठोगे तो पहली चेकिंग भोजन भाई किससे उठाओगे? बोलो भाई, हाथ से उठाओगे। जैसे तुमने हाथ से भोजन पकड़ा, पहली चेकिंग चालू। हाथ तुम्हें बताएंगे कि भोजन गर्म है कि ठंडा है, बताएंगे कि नहीं? अगर ज्यादा गर्म है तुमने हाथ लगाओ, हाथ लगे बहुत गर्म, अब मती खाओ, हाथ हटा लो। अब जब हाथों ने कहा बिल्कुल सही है, गुनगुना है, सही है, चलो खा लो, तुमने हाथन से भोजन उठा के लाए, पहली चेकिंग क्लियर। अब जैसे ही मुंह के पास लाए दूसरी चेकिंग चालू। बाकाउंट चेकिंग है नाक वाली। अब नाक तुम्हें जाबात बताए कि जब सड़ो है कि गलो है कि 3 दिन को धरो है कि सुगंध देते है कि दुर्गंध देते है। ये काम किसका है? बोलो भाई, नाक का काम है। तो जो मुंह से लिए नाक ने कहा भाई गंदा है, लगता है सड़ा गला है, सोच तुम एकदम हटा दोगे? बोलो हटाओगे नहीं? अब नाक ने कह दिया अरे भाई बिल्कुल चकाचक है, ले जाओ। अब बस तुमने जो मुंह में धरो। अब तीसरी चेकिंग चालू। तीसरी चेकिंग है जीभ वाली। अब जीभ तुम्हें जा बताए खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है कि तीखा है। ये काम किसका है? बोलो भाई, जीभ का है। और जीभ ने कह दिया बिल्कुल स्वादिष्ट है, नो टेंशन, किसी बात की चिंता नहीं। तो दांतों ने कहा नंबर लगाए, जीभ ने कहा लगा दो। सोई दांतों ने पीसना चालू कर दिया। बोलो सियावत रामचंद्र की। एक जगह भंडारा हो रहा था, खीर भी बनी थी, महात्मा भी आए थे। एक महात्मा जी बूढ़े बाड़े हाथ से उठाए खीर। अरे क्या कर रहे हो? चम्मच रखी है, आप हाथ से खा रहे हो हैं? अब तो नए जमाने की नई सभ्यता में आ जाओ। सो महात्मा ने चम्मच ले ली, चम्मच लेके जो भर के जो मुंह में रखी। अब चम्मच का बतावे गरम है कैसी? तो मुंह में जो धरी, अब महात्मा के ना बाहर निकाले बोले ना भीतर, एकदम के पानी मुंह में डालो। हमने क्या बात हो? कहने लगे भाड़ में जाए तुम्हारी जो नई सभ्यता, हमारी पुरानी है बारी बढ़िया। राधे राधे बोलो। क्योंकि हाथ बता तो देते हैं कैसा है, इसे तो बताया भी नहीं। आहा कितना सुंदर मानव शरीर भगवान ने बनाया। दूसरी बात भक्तों, दुनिया में जितनी गाड़ी है, मोटरसाइकिल तुम्हारे पास है, बिना पेट्रोल के चलेगी? बोलो भाई। अगर और कोई चीज डालो चलेगी? नहीं चलेगी। ट्रैक्टर डीजल से ही चलेगा और पानी आनी डाल दो चलेगा? बोलो भाई, नहीं चलेगा। यानी जो भी गाड़ी है वो अपना राशन पानी ले लेगी तभी चलेगी। लेकिन वाह भगवान, जा गाड़ी आपने बनाई है, इसके लिए क्या बनाया? इसमें दूध डालो, घी डालो, मट्ठा डालो, सेब संतरे डालो, जूस डालो, गाड़ी तुम्हारी चकाचक चलेगी। लेकिन इसमें लोगों ने अन्य भी चीजें डालना चालू कर दिया। दुनिया गाड़ी नहीं चले लेकिन जा फिर चल। लोग गए जहां में पौआ डाले आए।
अब गाड़ी तो चलिए ही रही, लेकिन चलते कही थे तुमने देखी बउआ वाली गाड़ी कम इधर जा नाली में चली जाए। अब बताओ जब नाली गड्ढे में गाड़ी जाएगी तो पहिया टूटेंगे कि नहीं, बोलो भाई? पहिया तो टूटेंगे। अब कह रहे भगवान हमारा तो पहिया गाड़ी का पंचर हो गया या टूट गया। क्यों टूटे? क्योंकि जो चीज डालनी चाहिए तुमने वो तो डाली नहीं। तो हम तो कहेंगे इस गाड़ी में भगवान ने जो दिया वो ही डाले। देखो आपकी गाड़ी 100 पे चल रही है, लोग कहते हैं भैया फलाने सिंह 100 साल से पार हो गए हैं अभी तक जीवित हैं। तो क्यों ना जीवित हो? क्योंकि उन्होंने गाड़ी में वही चीज डाली जो इसमें डालना चाहिए। तो ये मानव जीवन है। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक लिखा है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग नसेनी, जय जय सीताराम, ज्ञान विराग भगत सुख देनी, जय जय राधे श्याम प्रभु की जय, हरि की जय प्रभु की जय जय बोलो, हरि की जय प्रभु की जय जय बोलो, हरि की जय बोलो, गोविंद भगवान की। तो नरक स्वर्ग अपवर्ग नसेनी हमारे भैया जी की तरफ से ये बड़े भावक के साथ व्यास आसन पर सम्मान प्रसाद लेंगे भैया। सपनों तो तुम्हारा राम लगा, दोनों हाथ करो, दोनों हाथ। सपनों तो तुम्हारा राम लगा भय सुखारे, भगवान हमेशा आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करते हैं, आनंद रखें हमेशा। जय श्री राधे जय सीताराम। तो ये भैया नरक स्वर्ग अपवर्ग नसेनी, ज्ञान विराग भक्त सुख देनी, ये आपका शरीर कैसा है? नरक स्वर्ग अपवर्ग नसेनी। इसके द्वारा चाहे नरक में चले जाओ चाहे स्वर्ग में, ये ऐसी नसेनी है। अज्ञान विराग भक्ति सुख देनी, इसमें ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं आप, और वैराग भी और भक्ति भी। ये मानव शरीर के द्वारा ही मिलेगी, अन्य योनियों में ये साधना नहीं है। अब बताओ कितना सुंदर मानव जीवन है। अब फिल्मी दुनिया वालों ने तो यहाँ तक कहा है कि तूने खूब रचा भगवान, और जो खिलौना माटी का, तूने अजब रचा रे भगवान, खिलौना माटी का, तूने खूब अरे कान दिए हरि भजन सुनन को, कान दिए हरि भजन सुनन को, भगवान ने कान दिए जाओ मेरा भजन सुनना, कान दिए हरि भजन सुनन को, कान दिए हरि भजन सुनन को, आँख न कर पहचान, खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का, तूने शीश दिया गुरु चरण झुकन को, शीश दिया गुरु चरण झुकन को, सिर दिया है बड़ों के आगे झुकने के लिए, और नहातन से करता खिलौना माटी का, नहातन से करता अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान। भगवान की, कमा देवी मैया की। तो ये खिलौना बड़ा सुंदर है, इस खिलौने में जरा भ्रम ना करें। देखो बहुत से हैं अपने मानव जीवन पर ही, अपने पर ही भ्रम करते हैं। आइए एक छोटी सी कथा, आगे कथा प्रसंग बड़े भाव भक्ति के साथ। एक पुरानी घटना है, एक बूढ़े बाड़े बेचारे एक भैया थे, खेतों में काम करते थे। एक बार मेला लगा, पहले मेले बड़े दूर दूर लगते थे,
हैं। तो उन मेलों में भक्त लोग जाते तो बेचारे मेले में गए, तो मेले में देखे चारों तरफ घूमे, 2 रुपए लेके गए, पुराने जमाने की बात। सोचने लगे क्या करें, 2 रुपए लेकर के गए। उन्होंने देखा तो एक दुकानदार दुकान पे लगाए हुए शीशे इत्यादि क्रीम व्रीम वगैरह, ये पहले बहुत कम चलती थी, तो एक शीशा टंगा रहे। सामने पहुंचे, शीशा के देखने लगे तो शीशा में उन्हें अपना चेहरा दिखाई दिया। इन्होंने कहा हाँ ये तो भाई साहब बड़े अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि कभी शीशा देखा तो था नहीं। कहने लगे और भाई साहब बढ़िया हो, तो शीशा में भी ऐसे हाथ उठे और बढ़िया हो। तो इन्होंने कहा भाई साहब कितने बढ़िया बोलते हैं, और भाई राम राम, तो शीशे में भी आई राम राम। ये तो बड़े बढ़िया भाई साहब। अनमोल और अनमोल भैया जी की तरफ से बड़े भाव के साथ माल्यार्पण करते हुए हार से सम्मानित किया। भगवान हमेशा सुख शांति सौभाग्य रहे, आनंद रखें। भैया को लला हमेशा मनोकामना पूर्ण हो। ले अल्लाह प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद ले अल्लाह। जय श्री राधे राधे। ले अल्लाह दोनों हाथ करो। गुरु गिरापण गए रघुराय अल्पकाल विद्या सब पाई, विद्याधर बनाए ज्ञानी बनाए। आ भैया अल्लाह प्रसाद तुम ले। गुरु गिरापण गए रघुराय अल्पकाल विद्या सब पाई। जय जय श्री राधे, जय सीताराम, जय श्री हरि। बोलो गोविंद भगवान की। और मनु भैया कितने पुण्यवादी 51 रुपए चंदा में अर्पण कर रहे, बड़े भाव भक्ति के साथ भगवान कल्याण करें। जय श्री राधे, जय सीताराम, जय श्री हरि। चलो जय। आइए भगवत प्रेमियों, यहाँ पे कथा प्रसंग चल रहा था, देखिए भ्रम की बात। तो कहने लगे भाई साहब और सुनाओ, प्रसन्न हो। शीशा में आवाज आई प्रसन्न हो, बेबी मूड हलाने लगे। तो इन्होंने दुकानदार से कहा अरे ये भाई साहब कितने के दिए। दुकानदार ने कहा ये भाई साहब 2 रुपए के दिए। हमें क्या कोई शीशा समझ के ले या भाई साहब समझ के ले, हमें तो बेचना है। बोले 2 रुपए के, तो 2 रुपए लेके गए घर से। 2 रुपए पहले बहुत होते थे, तो 2 रुपए भाई दिए। अब भाई साहब को लेके ये घर पे आए। अब आए के इन्होंने क्या किया कि कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। भाई साहब लेके आए शीशा को घर में, देखिए, और अपने बरोटी कोठी में आकर के लटकायो, कृषक एक शीशा घर ले आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कोठी में टांग लो। अब ये काम करें, देवी जी के पास में बैठे काम करे, तो कहने लगे थोड़ी देर रुको अभी मैं आ रहा हूँ। उठे और गए भीतर। और भाई साहब आप बहुत बढ़िया है, ना चाय पानी पीते ना नाश्ता करते, कोई बात ही नहीं कहते। और ठीक है हाँ, तो बामे भी आवाज आवे और ठीक है। राम राम भैया, राम राम भैया। वो भी हाथ जोड़े, अपनी तस्वीर आ गई। फिर लौटे आमे, दिन में 2-3 बार जाए। सो एक दिन जो बाजार में चले गए, देवी जी के दिमाग में बात आई जे आज कब तक आए 2-3 दिन से, जब से मेला से आए। कोठी में बार बार जाते, कछु काम करने के दिन छोड़ के चले जा देखे कोठी में है का, आज देख ले। 2-3 दिन हो गए इनको जे ड्रामा चल रहा है, देखे का। सो देवी जी कोठी में गई, और देवी जी कोठी में पहुंची। अब कछु ना नजर में आयो, और तो कछु ना नजर आओ। और जैसे दर्पण सन्मुख आई,
तो अपनो चेहरा दिखलायो। और जो शीशा के सामने आए तो इनको चेहरा शीशा, जो इन्हें देखो जाए ले आए, इन्हें मुकुटानो आवे दिए घूसा है ना, इधर उड़ाई सो भीतरों में घूसा आई देता नो, इन्हें दाती भी थी सो बाहम दाती भी थी, बातो भाई अपनो चेहरा दिखाई दे लो। आहा ओ का करूं कछु कहीं न जाए, सौतन घर में ले आयो कृषक एक शीशा, एकदम से बाहर निकल गए चुड़ियानिया, फोन लगे अब हम आए रहे घरे, बताओ हमारी सौत लेके आए गए, हमने जाल नहीं पाई तो गदर मचो। तो सास देखो का बात बेटा बहू, अरे कछु पूछो ना, अब हम मर जाए कहे तो मर जाए, कहे को मार डाले। सुनने की बात का है बहू, सो तो बताओ कि देखो यार कोठी भीतर कहा है, सो डोकरी ने की लाभ देख ले, सो डोकरी कोठी के भीतर आई कि कोठी भीतर आई बुढ़िया और शीशा जाने पायो, और शीशा के सन्मुख जब आई तो अपनो रूप लखायो। शीशा के सामने आई सुबह में अपनो रूप उन्हें दिखाने लगो, राम राम शीशम भाई राम राम, अरे तो तुम आओ, हम आओ लला तुम्हारी सेवा करवे को लाओ, बहु खाली बोली चुनिया तोड़े डांट। अच्छा अब जान पाई तो डोकरी आई का तुहारी मत मारी गई, बहुत दूसरी अम्मा ले आयो। बिल्कुल बूढ़ी माता जी है हमारी तरह, और सेवा करे लला हमारो, और तासे शुक्र पायो कृषक एक शीशा ले घर, मैं तो बूढ़ी बाड़ी है अम्मा, बहु कान लगी अम्मा ना मैं नौजवान कान लगी ना बूढ़ी बाड़ी, सो इनको झगड़ा। भाई समय आई ससुर साहब, ससुर बोले क्या बात है, तुम दोनों जने कैसे लड़ रहे, बहु कान लगी देखा जा तुम्हारी लला कर तू कोठी में देखो जा, कान लेके धरोवा सऊद ले आए। डोकरी कान लगी नहीं वे तो हमारी उम्र के, डोकर कान लगे हम देखा तुम तो वही थे। जो डोकर गए तो शीशा सामने डोकर पहुंचे, और चेहरा तुरंत लखायो, और मुंह में दांत नहीं है देखो भूरे बाल दिखलायो, मुंह में दांत नहीं बूढ़े वाले डोकर ना जैसे है देते तो शीशा भाई शीशा काम है कि तुम्हारो चेहरा तुम्हें दिखाएगा। तो देखो भूरे बाल, डोकर बाहर निकल के आए, काहे को तुम झगड़ा करती और समझ न तुम्हारे आयो, और मेरो कोई हम सकल देखो लला जो लेके आयो कृषक एक शीशा घर ले आयो। राधे राधे कान लगे पे तो बूढ़े बाड़े हैं मरी जाती दोनों जनी, डोकरी कान लगी बूढ़े बाड़े, वे तो माता जैसी लगती हमारे जैसी, ना बहू का ना है हमारे जैसी, तीनों जने गए। अब जो सीधा के सामने ठाड़ो देखो हाँ डोकर है कि नहीं, बेका हटा हम देखा, साथ ठाड़ियो देखो हाँ बूढ़ी माता, बहू का हटा हम देखा, बहू का देखो हाँ हमारे कैसी, झगड़ा मचो तब तक बेहू आई। का बात बहू ने कही अच्छा आओ तुम्हें हम तब बताऊं। माता जी ने कि बहू परेशान हो, पिताजी ने देखो तुम हमारे कैसी टोकन ले आए, सेवा करने बढ़िया बात, लेकिन इन्हें खवाए पाए नहीं। सोन ने कौन देखा था, कान लगे नहीं जे तो मेरे भाई साहब। अब ऐचा खैची भाई, अरे ऐचा खैची होने लगी, शीशा तो जमी पे आयो, सब की छूटी अब चूर चार गए होएगो शीशा, फिर कछु नजर नहीं आयो। जब शीशा ही फूट गया, ना भाई साहब ना सऊद रही, ना माता जी, ना डोकर, सब खत्म। अब भ्रम को जाले है मानव तो पे, इसलिए नजर कछु न आयो, कृषक एक शीशा घर ले आयो।
प्यारे यही भगवान की माया का भ्रमजाल है जिसमें हम आप उलझे रहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे उत्तरानंद परिषद, आइए अग्रिम कथा बड़ी सुंदर है। श्री सुखदेव जी कहने लगे ऐसे भक्त की कथा को तुम सुनने जा रहे हो जिसने बाल्यकाल में ही भगवान को प्राप्त किया। बड़ी सुंदर कथा है। कहने लगे जिस समय पृथ्वी की रचना हुई, तिथि के गर्भ से हरांच और हणाकश्यप उत्पन्न हुए। हणांच का वध भगवान बारह ने सूकर रूप धारण करके किया, पृथ्वी को रसातल से लेकर आए। इसका भाई रह गया हणाकश्यप। हणाकश्यप ने सोचा कि मेरे भाई को विष्णु ने मारा, अब इसका हमें बदला लेना पड़ेगा। तो बदला कैसे लें? अब बदले की भावना के लिए भैया अब वो उतावला हो गया।